This call is now being recorded. हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से हम आपका लासा और मासा में जो संबंध होता है वो देखते हैं। तो बच्चे इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, पहला हमारा क्वेश्चन आएगा कि आपका एचसीएफ है और एलसीएम है और आपका ए और बी। हमने आपको रिलेशन अभी समझाया क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो ए गुणा बी के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन है जिसको हमें याद रखना है और इन क्वेश्चंस में यूज करना। तो पहला इनका जो यूज होता है बच्चा वो कैसे होता है कि यहाँ पर आपको चार चीजें दिख रही हैं। कौन कौन सी? पहला आपका एचसीएफ है, दूसरा हमारा एलसीएम है, तीसरा हमारा ए है, ए मतलब संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, और चौथा बी है। तो बच्चे इन चारों में से तीन आपको दिया जाएगा। जैसे मान लो एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, ठीक है, एक संख्या दे दी ए और बी में से और दूसरी संख्या हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बच्चा, या आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे कि आपको यहाँ पर दे दिया है कि एचसीएफ दे दिया है, ठीक है, दोनों संख्याएं दी दी हैं और आपसे पूछा गया क्या है, आपसे एलसीएम पूछा गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा, ये हम ध्यान रख लेते हैं। हम ये चीज नहीं बोलेंगे बच्चे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो दोनों के बराबर होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है, हमें बस बराबर दिखाना है। ठीक है, हम इसको इस हिसाब से यूज करेंगे जिस हिसाब से आपका क्या होगा, जो हमसे पूछा जाएगा। मान लो हमसे ए और बी में से पूछा गया है तो इसको इस साइड लिख लेंगे। अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ में से पूछा गया है तो इस साइड लिख लेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, उसको ट्राई करते हैं। दिया गया है कि अगर हमारी दो संख्याएं हैं 150 और दूसरी संख्या है हमारी 300, ठीक है, और कहा गया है कि अगर इनका जो लासा, इनका जो मासा है वो आपका क्या है, 150 है। ठीक है, अगर इनका लासा 150, इसका मासा 150 है तो लासा ज्ञात कर। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है बच्चा, हम इसका यूज करेंगे। निकालना में क्या है, लासा। ठीक है, एलसीएम कह लो, लासा कह लो, मासा कह लो, एचसीएफ कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे बच्चे। यस बच्चा, हानिफ कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे, आपका माइक ऑन है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें जो निकालना है, लाइक हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं। यहाँ पर संख्या क्या है 150 और यहाँ पर कितनी है 300। अभी एलसीएम तो हमें निकालना है तो एलसीएम तो यही रखेंगे और एचसीएफ हमें दिया गया है कि 150 है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, दो संख्याओं का गुणा करेंगे हम, तो आपका ऐसे लिखा रहता है, गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फालतू में बड़ा क्वेश्चन बना लोगे। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो कितना हो गया 150 हो गया। ठीक, अभी 150 से कोई बात नहीं बच्चे, 150 से 150 तो कट जाएगा, बचा क्या 300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, चलो ट्राई करो आप लोग। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, नहीं हाँ दोबारा समझा देती हूँ। क्या हमने बताया कि हमने आपको रिलेशन बता दिया था, संबंध बता दिया था। क्या संबंध था कि आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, वो ए और बी के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, दो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ का गुणा ए गुणा बी हो गया। अब एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें ऑलरेडी से दे रखा है और संख्याएं हमें पहले से दे रखी। ए और बी का मतलब होता है बच्चा वो संख्याएं जिनके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे बच्चा तो हमने ए और बी का मान रख लिया,
और एचसीएफ का मान रख लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एलसीएम चाहिए, तो हम एक साइड तो सिर्फ एलसीएम रखेंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे, इसको भेज देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये गुणा में था, दूसरे साइड भाग में जाएगा। तो अभी देखो ये अंश है, ये हर है। हमने आपको हमेशा कहा है ना कि अंश और हर में जब भी कुछ कॉमन होता है तो काट दो, तो ये 150 दिख तो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 300 में 1 का, तो कितना आएगा, 300 ही आएगा। ओके, चलो अभी तुम लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का 10 और 300 दिया गया है, और अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी बताओ। चलो ट्राई करो, फॉर्मूला आपको पता है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अभी जब भी हमसे संख्या पूछी जाए तो हम ए और बी पहले लिखेंगे, ए गुणा बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। अभी चलो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, ट्राई करो क्या आएगा, नहीं आएगा समझ में तो फिर मैं बताती हूँ। हेलो खुशी, सबको ट्राई करना बच्चा, क्या आंसर आएगा। देखो मैं इतना सा बता देती हूँ, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी निकालें, और संख्या यहाँ पर क्या है, ए और बी। ओके, वेरी गुड यशिका। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बच्चा सुल्तान की आईडी से बच्चे आपका नाम क्या है, वेरी गुड बच्चे। चलो देखते हैं जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, ए और बी दिया गया है, ए हमें निकाल, ए मान लो चाहे दिया गया या निकालना, ए और बी में से एक दिया गया, कभी लिखा तो है नहीं कि ए है कि बी है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। एलसीएम आपका कितना दिया गया है, ये आपका 10 दिया गया है, ये हमारा 300 दिया गया। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 60 को क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे, और जब हम 60 को दूसरे साइड भेजेंगे तो गुणा में था तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से ये काटोगे तो कितने बार कटेगा, 5 बार, और 5 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आएगा, 50। वेरी गुड, आप सबने ही करेक्ट आंसर दिया। अभी देखो, अभी दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपका ये इस तरह का आ सकता है कि यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, वही तरह का क्वेश्चन है, ये हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ ऑफ ए और बी। तो ये इस तरह से लिखने का मतलब है बच्चा कि ए और बी आपको दिए गए हैं, क्या है, 252, और बी हमारा कितना दिया गया है, 554, और एचसीएफ भी दिया ही गया है, देखो एचसीएफ ही तो है ये, तो एचसीएफ भी दिया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एलसीएम है। चलो ट्राई करो सेम फॉर्मूले से, नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगी तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ट्राई तुम लोगों को खुद करना, जल्दी से ट्राई करोगे कि क्या आंसर आएगा।
वही तरीका है, वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि एलसीएम निकाला है तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुणा बी। कैलकुलेशन का थोड़ा दिक्कत होएगा बच्चा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे। थोड़ा एक्स्ट्रा सा टाइम लेना, बट ट्राई करना सॉल्व करने का। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, शिका ने, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करेंगे, तरीका वही है, करना वही है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन आप लोग कर लोगे। वेरी गुड हानिफ। पर आपने तो लास्ट टाइम आनिफ बताया था ना मुझे, अच्छा सॉरी, हाँ मैंने उल्टा लिख लिया सॉरी सॉरी। ओके बच्चा। बच्चे बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। प्रिंस, रोहित, विकास। ओके बच्चे, ओके चलिए। बच्चा सुल्तान की आईडी से बच्चे आप भी जल्दी से आंसर करो। चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, कैसे करना है ये भी बताते हैं, फिर एक दो पोल में भी करते हैं। क्या करना था हमें, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना था। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसी और यहाँ पर ए गुणा भी आएगा। एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है क्या 18, गुणा कितना हो जाएगा एलसीएम, और ए और बी की वैल्यू तो हमको पता ही है कि कितना हो जाएगा 252, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 554। ठीक है, अब एलसीएम हमारा यही रहेगा, 18 हम दूसरे साइड भेज देंगे, तो 252 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 594। अभी बटे में आएगा 18, तो 18 से भाग दे लेते हैं कि 18 एकम 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 72 आ जाएगा, तो इससे ये काट देते हैं। तो 18 एकम 18 आएगा, 18 से कितना बचेगा 7, और ये आपका कितना बच जाएगा 14। तो ये कितना आ गया बच्चा 594, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14। अभी 14 का गुणा कर दो, 4 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा। यस बच्चे कुछ कह रहे हो, क्या करिए जेवर गुणा, नहीं समझ आ रहा। हाँ 554 में 594 में हमें 14 का गुणा करना है ना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा 126, 126 में 6 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 131, 13 हासिल आएगा, और 14 का गुणा यहाँ पर करेंगे 70, और 70 का ये कितना आ जाएगा 83। तो ये आपका क्या आ गया बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक दोबारा से बता दो एक बार। यस बच्चा सुनो, क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि एचसीएफ है 252 का और 554 का 18।
ठीक है। और एलसीएम हमें निकाला था, मतलब हमें क्या क्या दिया गया था बच्चा, एक तो हमें संख्या दी गई थी, ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया गया था, दो संख्याएं दी गई थी कि इन दोनों की बात करें, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया गया था, दूसरा हमें दिया गया था कि यहां से निकालो कि आपका एलसीएम क्या आएगा अगर एचसीएफ हटा रहा। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो दोनों का रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चा, वो आप देखोगे कि यहाँ पर 1 सेकेंड, एचसीएफ गुणा एलसीएम जो होता है वो आपका कितना होता है, ए गुणा बी होता है, ठीक है, ए गुणा बी होता है बच्चा। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ हमने ए और बी की वैल्यू ली 252 और 554, एलसीएम की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एचसीएफ की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको गुणा में है तो दूसरे को भाग में भेज सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर भाग में भेज देंगे तो आप देखेंगे कि जब हम 18 से 252 में भाग करते हैं तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ से कर सकते हैं 18 का भाग हम इसमें देंगे 14 में होगा, अभी 14 का गुणा करना है इसमें, तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8316 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चा, नहीं आया तो तब भी पूछ सकते हो। एक बार गुणा करके दिखा दो। अच्छा गुणा करके दिखाना, ओके। 594 और 14, ठीक है, 14 चौको कितना होता है 56, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये तो 6 आ गया आपका, अब यहाँ पर 5 हासिल आए, फिर अब हम क्या करेंगे, 14 का गुणा 9 में करेंगे, 14 9 को होता है 226, ठीक है। अब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 131, तो एक तो हम यहाँ पे लिख देंगे और 13 हमारा क्या हो जाएगा, 13 हमारा हो जाएगा हासिल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 14 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और 70 में हम क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे, यहाँ पर 83 लिख दो। इतनी बात समझ आ गई बच्चा। चलो फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पोल में करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए आपको कितना समझ आया, ओके बच्चे। और फिर हम नेक्स्ट फिर और क्वेश्चंस करेंगे पोल। अभी हमारा क्या है, ए और बी हमें दिया गया है, मैं नॉर्मली आपको लिख देती हूँ, आपको पता ही है ए और बी हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। नंबर आपका दिया गया है 408 और 1032, इनका एचसीएफ आपको दिया गया है बच्चा 24 और एलसीएम हमें निकालना है। ट्राई करो जल्दी से, ये क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप आंसर मुझे बता सकते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चे इसको। बड़ा आएगा इसका आंसर, मैं पहले बता देती हूँ, तो टाइम लगेगा आपको, आप देख लेना कि कितना आता है आपका आंसर। चलो आराम से ट्राई करना बच्चे, आराम से टाइम लेके ट्राई करना, इसमें कैलकुलेशन हार्ड है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और उनकी कैलकुलेशन भी हार्ड रहती है, इसलिए हम हार्ड कैलकुलेशन वाला ही दे रहे हैं आपको। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, उसी को अप्लाई करना है और आंसर करना है। मैम यस बच्चे, ये जो आपने ये 1032 है क्या? यस बच्चे, ओके मैम। मैं नंबर बता देती हूँ, 408 है और 1032 है और 24 है।
कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले से बता रही हूँ बच्चा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से एक एक संख्या का गुणा कर सकते हो। अगर नहीं भी आएगा, गलत हो जाएगा, तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बता दूंगी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया है क्योंकि आपका कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। हो गया मैम। वेरी गुड, करेक्ट है बच्चे आपका आंसर। वेरी गुड बच्चे। तुम लोग एक साथ बैठे हो क्या, प्रिंस और यशिका? यस मैम। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। एक दूसरे का कॉपी मत करना, अपना अपना आंसर देना बट। यस मैम। ओके, तीन बच्चों का आंसर है, करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे बच्चा। ओके ओके बच्चा, तीन बच्चों का करेक्ट आंसर, दो बच्चों का रॉन्ग बचा। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट थी, माना मैंने, लेकिन देखो कैसे करना था ये हम बता देते हैं। पहले तो हमें पता है क्या हमें लगाना है, हमें लगाना है कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, इनका गुणा होता है दोनों नंबर के बराबर। तो एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है 24 और यहाँ पर हमारा दिया गया है 408 और 1032। ठीक है, अब एलसीएम अकेला निकालना है हमें, तो 24 कहाँ आ जाएगा, 24 आएगा दूसरी तरफ। अब 24 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। तो बच्चा मान लो आपको नहीं समझ आता कि 24 का भाड़ा हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 से तो दे सकते हैं, 4 से तो दे सकते हो, 8 से तो दे सकते हो। 8 से तो हमें दे ही सकते हैं, सबसे बड़े नंबर जो हमें समझ आ रहा है वो 8 है। मान लो 12 से, 12 भी अगर आपको दिख रहा है कि 12 से दोनों कट रहे हैं तो ठीक, लेकिन 8 तो हमें पता ही, 8 का भाड़ा तो हम जानते हैं। 8 को कितना होएगा 24, और यहाँ पर देंगे तो 8 पंचे 40 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 3 से ये काट सकते हैं, 17 या 51 होता है ना बच्चा, तो इससे काटेंगे तो 17 आ जाएगा। अभी देखो 17 का ही तो गुणा करना है, वो भी इतनी छोटे छोटे नंबर है इसमें, तो 17 का गुणा करेंगे। 17 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा, 17 दूनी आपका हो जाएगा 34, ये आपका कितना आ जाएगा 3, यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 51। 51 अगर हमारा हो रहा है, 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा बच्चा 54 हो जाएगा। अभी 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी बच्चा जितना हमें देखने में लग रहा था, क्योंकि हमें 17 का ही गुणा करना था, वो भी 1032 में। तो 32, 3, 2 और एक छोटी छोटी संख्या है, तो आप सीधा सीधा गुणा कर सकते थे। ओके, चलो अभी चलते हैं, हम एक और पोल में करते हैं बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि आपको 96, 404 और का मतलब दो संख्याएं दी गई है, उनका एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। ट्राई करेंगे, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आसान है, आप लोग जल्दी से समझ जाओगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छे से देखना है इसको, अच्छे से देख सॉल्व करेंगे और सही आंसर करेंगे। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। नहीं बच्चा, ओके। तुक्का नहीं मारना है बच्चा, बिना सॉल्व करे तुक्का नहीं मारेंगे कोई भी।
सॉल्व करके तुक्का नहीं मारेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आया वही करेंगे। क्या करना है मैम इस क्वेश्चन में? बचा इसमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका एक रिलेशन होता है, उसकी हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप अभी आए हो ना, मैं अभी ये वाले बच्चे बाकी बच्चे आंसर कर देंगे तो मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे करना है और क्या आंसर है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैम जी आंसर कर दे। ओके बच्चे, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चे। मैम मैंने आंसर किया, ठीक है मेरा। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चा अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ये तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था हमें इसमें। एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये क्या होगा, दोनों नंबर का गुणा। तो नंबर हमें दिख रहा है कौन कौन से, 96 और 404। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है, और यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 404 है। इतना तो पता ही है हमें, रिलेशन पता है, हमने रख लिया। अभी ये गुणा में है तो दूसरी साइड किस में जाएगा, भाग में जाएगा। और हम 96 को विभाजित नहीं करेंगे, क्यों, हम इसको विभाजित करेंगे। 4 एकम 4 और 0 तो होएगा, और 4 एकम 4। बस अब तो हमें कुछ भी नहीं करना था बचा, 101 में 96 का गुणा करना था। तो 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 96, और फिर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 96। तो कितना आंसर आ गया, 9696। ठीक है, ये हमें इस तरह से करना था। नेक्स्ट से बात करते बच्चा, एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे सही करने का। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 18 और एलसीएम दिया गया है हमारा 1584, सॉरी, ठीक है। और आपको एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है। वही रिलेशन निकाल लगाना है बच्चा, वही तरीका है, बस आपको कैलकुलेशन सही करनी है। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड।
बच्चे 3 बच्चों ने आंसर किया, अभी करेक्ट है आप लोगों का आंसर। बाकी बच्चे और आंसर कर देंगे, आधे बच्चे और बचे हुए हैं अभी। बच्चा मैं 40 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देंगे जल्दी से। एक बच्चा और बचा हुआ है बच्चे। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे अगर आप बिना सॉल्व करके आंसर दोगे तो वो करेक्ट कभी नहीं आएगा। लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो क्या करना था, हमें बी निकालना था, तो ए गुणा बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, तो ये इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। यहाँ गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब आपको पता होगा कि जो 18 होता है, 18 अट्ठे होता है 144, मतलब 18 का 8 में गुणा करते तो 144 आता है। अगर नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 से कट कर लेंगे। 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, इसको 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 72। और अभी इतना तो पता है कि 9 अट्ठे 72 होता है, तो 8 आ जाएगा। अब इस 8 से क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 एकम 8, बचा कितना, 8 8 आ गया। यहाँ पर बचा 7 और ये कितना हो जाएगा बच्चा, अभी यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, अब 6 बचा, जो 64 है तो 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, ए। ये कैसे आएगा, ये तो कैसे भी नहीं आ सकता बच्चे। यस बच्चा, बी जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, घात और घातांकी। ये आसान सा टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या होता है आपका घात और घातांकीय रूप। मान लो एक नंबर लिखा है जो कि क्या है 100, और कहा है इसको पावर के रूप में लिखो, मतलब इसको घातांकीय रूप में लिखो। घातांकीय रूप क्या होता है बच्चा, ये होता है कि आपको कुछ भी नंबर होगा और उसके ऊपर पावर होगी, जैसे ये है, ये सारे घातांकीय रूप ही है। तो हम ये लिखना चाह रहे हैं कि बताओ 100 को हम कैसे दूसरे तरीके से इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चे हमें इस रूप के लिए क्या करना पड़ता है, इस रूप से देखना पड़ता है कि हम क्या 100 को ऐसी संख्या में विभाजित कर सकते हैं, ऐसी संख्या का गुणा के रूप में लिख सकते हैं जो सेम संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो, हाँ 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। ठीक है, हाँ 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर होता क्या बचा, जब हम इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं तो घातांकीय रूप में 2 चीजें फेमस होती है, एक होता है आधार और दूसरा आपका होता है घातांक। आधार क्या होता है बच्चा, आधार वो संख्या होती है जो कि आपका क्या होता है, जो कि आपकी बार बार रिपीट हो रही है, संख्या जो कि आपकी गुणनखंड में बार बार आ रही हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आधार। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हमको दिख रही है, 10 दिख रही है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 10 हमारा हो जाएगा आधार। घातांक कैसे निकालेंगे बच्चे, घातांक के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, घातांक वह संख्या होती है जितने बार आधार रिपीट होता है, जितने बार जो हमारा आधार है वो रिपीट होता है उतने बार। तो आधार कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस इसी रूप को हम क्या कहेंगे कि 100 का घातांकीय रूप क्या है, 10 की पावर 2। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, घातांकीय रूप कहलाता है। और ये जो ऊपर का अंक होता है बच्चा, ये हमारा कहलाता है घातांक।
ठीक है। और नीचे का अंक होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम कहते हैं आधार। ओके ओके बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, जल्दी से रिपीट और कर लेते हैं हम कि हम इसको रीड कैसे करते हैं बच्चे। इसको हम रीड करते हैं 10 की घात 2। 10 हम पहले पढ़ते हैं जो हमारा आधार है, घातांक हम ऐसे पढ़ते हैं की घात में, ठीक है, 10 की घात 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे बच्चा, जो नीचे आ रहा, आधार हमेशा नीचे आता है ना बच्चा, आधार का मतलब क्या होता है, जो नीचे है सबसे, तो आधार नीचे वाली संख्या होती है, और 2 जो है हमारा घात का जो अंक होता है उसको हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को घातांक कहते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, 10 की घात 2 के रूप में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 10 की घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहते हैं। अब मान लो हमें जब भी किसी का घातांकीय रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 25 के, अभी तुम लोग आंसर इसका खुद बताओगे, पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या दिखेगा कि कौन सा संख्या 5 गुणा 5 नहीं बच्चा, घातांक के रूप में बताओ, हाँ गुणनखंड आप सही बता रहे हो, 5 गुणा 5 आएगा। फिर हमें क्या करना होगा, आधार ढूंढना होगा, संख्या जो कि रिपीट हो रही है, वो संख्या जो बार बार आ रही है, ठीक है। और फिर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, घातांक, मतलब जितनी बार आ रही है। तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, घातांकीय रूप कहेंगे। तो बताओ 25 का घातांकीय रूप क्या होगा। ओके ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। इरफान बचा बचा, ये आपका गुणनखंड है, करेक्ट है, लेकिन घातांकीय रूप क्या होता है, जिसमें घात आती है, और घात कैसे आएगी, 5 आधार हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 रिपीट कर रहा है 2 बार, कितने बार, 2 घात है। हाँ बच्चा, तो क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो घात आपके 2 आ जाएगी। ओके यस बच्चा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 25 का करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 5 गुणा 5। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम कहें तो हमारी कौन सी संख्या रिपीट हो रही, कौन सी संख्या आपको दिख रही है, 5, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 हमारा आधार हो जाएगा। अभी आधार मतलब 5 कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, घात कितनी आ जाएगी, घातांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अभी आधार पूछा गया बच्चा, तो आधार 5 होगा और घातांक कितना होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, मान लो आपसे मान पूछा जाए, कोई भी घातांकीय रूप दिया जाए और उसका मान पूछा जाए, तो इसका कुछ अलग से मतलब नहीं है बच्चे, हमें इसका क्या करना है, उसका विपरीत करना। हमें क्या दिया जाता था, मान दिया जाता था, संख्या दी जाती थी और उसका घातांकीय रूप पूछा जाता था। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो हमारा घातांकीय रूप है उसकी संख्या क्या होगी। तो बच्चा यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा सकता है 3 की पावर 4 लिखिए, तो इसका क्या मतलब है, 3 को 4 बार गुणा करना है, क्योंकि आधार तो 3 है, मतलब कौन सी संख्या रिपीट होगी, 3 रिपीट होगी। कितने बार रिपीट होती है, जितना घातांक रहता है, घातांक क्या है, 4 है, हाँ बच्चे, तो 4 बार रिपीट होगी। अब हमें सीधा सीधा गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, और ये इनका गुणा करोगे 9 और 9 9 81। यस बच्चे, 81 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आपको खुद ट्राई करना। दिया गया है 4 की पावर -4 की पावर 3। बच्चा मैं एक हिंट आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि जब हम माइनस के साथ आपको कोई संख्या देते हैं और उसका आपको क्या करना होता है, उसका घातांक निकालना होता है। चलो ये हम पोल में पूछ लेते हैं आपसे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनस चिन्ह के साथ करना पड़ता है। गलत हो जाए सही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ट्राई सारे बच्चे करेंगे। 8 16 ABCD, जो भी आपको करेक्ट लगता है आप पोल में मार्क करेंगे। आपको मैं इतनी हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर हम देखेंगे साइन के हिसाब से भी।
चलो, जिसका हो जाए वो मार्क कर सकता है। ओके ओके। दो बच्चे और बचे हुए बच्चे। होगा जी। वेरी गुड। लास्ट बच्चा बचा हुआ है बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, सारे बच्चों ने आंसर किया बच्चा, दो बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चे, ये आंसर नहीं आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, -4 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार। हाँ बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या, जब दो माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और एक प्लस और एक माइनस का गुणा होता है तो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर देखो, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और चार का गुणा करोगे 16। ठीक है, और -4 तो है ही। अब देखो, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, और 16 चौको कितना होता है, 64। ठीक है, तो इस तरह हमें करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व करो और इसका मान बताओ। यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। मान लो हमने आपसे पूछा होता कि 2 की पावर 4 का मान बताओ और -3 की पावर 3 का बताओ, तो क्या ये कोई डिफिकल्ट है, नहीं। तो हम फिर क्या करते, दोनों का गुणा कर देंगे, यही तो कहा गया। तो बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे जितना कहा जाए हम उतना ही करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 का गुणा कितने बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, कर देते हैं। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, -3 का गुणा कितने बार होना चाहिए, 3 बार। बच्चे, आधार रिपीट होता है, तो अगर आधार माइनस चिन्ह के साथ है तो वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब देखो, यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करोगे, यस बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 4। फिर इसमें इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें इसका गुणा करोगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और -3 तो है। अब यहाँ पर देखो, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और अब अभी एक एक करके करना पड़ेगा। फिर 9 का गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, अब -3 बचा, तो -3 बचा, ये आंसर ठीक है। लेकिन आप लोग पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि गुणा करके आंसर देना ना, मान तो हमेशा संख्या में देते हैं। फिर माइनस है ये और प्लस है ये, तो कितना आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, हासिल एक आ जाएगी, 12 एक 13, हासिल एक आ जाएगा, 3 और एक 4। ये हमारा आंसर आएगा। समझ आया बच्चे? चलो फिर अगर समझ आ गया है तो ट्राई करेंगे इसका निकालने का। 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके बच्चे, जिसको भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, जिसको समझ आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बच्चा, 216 ठीक है, लेकिन साइन फिर से चेक करो। ओके,
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। चलो देखते हैं क्लास में आंसर आएगा। वेरी गुड। देखो क्या करना है यहाँ पर, ये आपका -3 है, ये हमारा -3 है, ये -3 है। अभी यहाँ पर कितना आएगा, -2, -2 और -2। इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इन दोनों का गुणा करोगे तो भी प्लस। 9 54, और 54 में 4 का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 216। ओके चलो अभी ये क्वेश्चन जल्दी से पोल में ट्राई कर लेते हैं बच्चे, फिर हम आगे बात करेंगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। वन सेकेंड बच्चे जरा। ओके एक काम करते हैं, पोल में आंसर करने से पहले ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा कि यहाँ आपको बताना है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि बताओ आप में दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चा अगर हमसे पूछा जाए, घातांक की संख्या देकर पूछा जाए कि बताओ कौन सी बड़ी है, तो बच्चा हम देख के आंसर नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे कैसे करेंगे, तो बच्चा इसको हम सबसे पहले करेंगे सॉल्व। 3 की पावर 10 और 10 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर ही हम इसको देखेंगे क्या ये हमारा दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखो इसका मान तो आराम से आ जाएगा। 10 का गुणा हमें क्या करना है, 3 बार करना है। ठीक है तो 3 आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है तो ये तो आपका 1000 हो गया। आप ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है ऊपर वाले में क्या है बच्चा, आपको 3 का गुणा करना है कितने बार, 10 बार। तो जब हम 3 का गुणा करेंगे 10 बार तो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अभी तो 5 हुआ, 5 बार और लिखना पड़ेगा हमें। ओके तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9। ठीक है फिर यहाँ पर 3 इस 9 का गुणा करते हैं हम किसमें, 3 में, तो कितना आ जाएगा, 27। 27 में 3 का गुणा करोगे 81, 81 में 3 का गुणा करोगे 253, फिर 253 में गुणा करोगे 729, 729 में गुणा करोगे बच्चा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 6 तक। ठीक है अब हम 3 का गुणा करेंगे बच्चा, 9 2 को 27, ये आपका आएगा 2197। ठीक है अब हम गुणा करेंगे बच्चा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। ये आएगा आपका 1 सेकेंड, 21 2 आपका है, 27 में 2 जोड़ोगे 29 आ जाएगा आपका, 2 बचेगा। और फिर हम यहाँ पर करेंगे तो 3 और 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा आपका 6591। ठीक है अभी भी हमने 2 बच रखे, तो हम 6591 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 29 27 2 15 2 17 2 और यहाँ पर कितना आएगा 18 और 20। ठीक है ये हमारा अभी भी 3 बचा है, तो 3 का गुणा करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 9 और ये कितना आ जाएगा 21 2 और ये कितना आएगा 21 23 और ये आपका कितना आ जाएगा 62। ये हमारा क्या आएगा आंसर। अभी देखो हमारा जो आंसर आ रहा है, एक तो 1000 है, एक है 62,319, तो बड़ी कौन सी संख्या, ऑफकोर्स 62,000 ज्यादा बड़ी है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी 3 की पावर 10। तो जब भी हम ये करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा सॉल्व करके आंसर देते हैं। ये वाली बात समझ आई बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे, फिर इसके क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर यहाँ तक रखिए। ओके।